नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बालासोर ट्रेन हादसे में 288 लोगों की मौत और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद पटरियां दुरुस्त करने का काम जोरों पर चल रहा है। अब तक हावड़ा चेन्नई रूट की 90 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, वहीं 46 का रूट बदल दिया गया है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सोमवार तक ट्रैक दुरुस्त होने की उम्मीद है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ओडिशा जाकर घायलों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार बालासोर ट्रेन दुर्घटना वाली जगह पर रात भर चल रहे मरम्मत कार्य का जायजा लिया। इस दौरान बालासोर में रात भर 1000 से ज्यादा मजदूर मलबे को हटाने का काम करते रहे। मलबा हटाने के काम में जुटे कर्मचारियों को रेल मंत्री ने दिशा निर्देश दिए। 7 पोलकेन मशीन, 5 जेसीबी और 2 बड़ी क्रेन से भी मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर चलता रहा। शनिवार रात एक तरफ मलबा हटाने का काम चल रहा था तो दूसरी तरफ पटरियां बिछाने का काम भी शुरू हो चुका है। जल्द से जल्द ट्रेन सेवाएं सामान्य करने की कोशिश हो रही है। वहीं केपटाउन में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत के दौरान भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा राहुल गांधी की अमेरिका की यात्रा पर सवाल पूछे जाने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं विदेश की यात्रा पर हूं तो मैं वहां राजनीति नहीं करूंगा। अगर मुझे बहस करनी होगी तो मैं अपने देश में करूंगा। एक लोकतांत्रिक देश में सबकी सामूहिक जिम्मेदारी, राष्ट्रीय हित, सामूहिक हित की छवि जो होती है उसकी कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठकर होती हैं। जब आप देश के बाहर कदम रखते हैं तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। How do you react to what some people who go to the US say on some things? Look, I say that I can only talk for myself. I try when I go abroad not to do politics abroad. For this reason, I'm perfectly prepared to argue and argue very vigorously at home. Okay, so you will never find me wanting in that regard. But I think even a democratic culture has a certain collective responsibility. There is a national interest. There is a collective image. There are sometimes things bigger than politics. And when you step outside the country, I think that's important to remember. So I may differ strongly with someone. I could say to you I differ with them, but how I counter it, I would like to. और दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग ने तापमान बढ़ाने का पूर्वानुमान लगाया था, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोगों की नींद बारिश से खुली। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाके में सुबह झमाझम बारिश शुरू हो गई। दिल्ली के कई इलाकों में गर्जना के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश हुई और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली हैं। इससे पहले मई के आखिरी हफ्ते में कुछ दिनों तक लगातार बारिश और बूंदाबांदी ने दिल्ली का मौसम खुशनुमा बना रखा था। हालांकि आईएमडी ने इस सप्ताह तापमान बढ़ने की उम्मीद जताई। रविवार सुबह मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई कि दिल्ली की अधिकांश जगहों पर एनसीआर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। वहीं उड़ीसा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मरने वालों की संख्या पर असहमति जता रहे थे। ममता बनर्जी ने इसे सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा बताया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में ममता बनर्जी ने मीडिया से बात की। इस दौरान सियासत भी देखने को मिली और 2 बार ऐसा हुआ जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें टोका। ममता बनर्जी एक के बाद एक आरोप लगाए जा रही थी। उन्होंने कहा कि रेलवे में तालमेल की कमी है। इसी के साथ ही उन्होंने 500 से ज्यादा रेल यात्रियों के मरने की आशंका व्यक्त की। ममता बनर्जी जब बोल रही थी तब रेल मंत्री की ओर से पलटवार नहीं किया गया, लेकिन उनको टोका। हालांकि ममता बनर्जी फिर बोलती रही और कहा कि जरूरत पड़ेगी तो वो रेलवे को सलाह भी दे सकती हैं। हमारा स्टेट से ज्यादा है तो उसको मदद करेगा भी। हमारा स्टेट से ज्यादा है, हम भी उस परिवार को हमारा स्टेट का जो है 5 लाख करके हम देंगे।
और आप रेलवे के साथ, गवर्नमेंट के साथ, उड़ीसा गवर्नमेंट का साथ कोऑपरेशन करके रेलवे का साथ हम पूरा काम करेंगे जब तक काम खत्म नहीं होगा। हमने भी 70 एम्बुलेंस आज भेजा, कल भी 40 भेजा था। हमारा 40 डॉक्टर इधर में कुछ चुका है, काम कर रहा है। हमारा सिस्टर भी काम कर रहा है। और हम 2 बार भेजा था, उसमें जो पूरा से नियम है वो बंगाल में वापस चला गया। तुम नहीं कर रहे हो, नहीं करने दे रहे हो, कैसे जाएगा? अभी तो इसमें रास्ता क्लियर नहीं होने से नहीं होगा। नहीं तुम कर रहे हो, नहीं करने दे रहे हो हमको। बालेश्वर से कलकत्ता और इधर सूरत से भुवनेश्वर की तरफ लगातार शटल चल रही है। जो भी पेशेंट या जो भी पेशेंट्स के रिलेटिव्स आना चाहिए, जाना चाहे, उनके लिए पूरी सुविधा कर दी है। सुबह से शटल चल रही है। अगर शटल चल रहा है फिर हम भी बात दे जाए। किसी का कोई बस में सब प्रोवाइड किया है, हम भी बस प्रोवाइड किया है। अगर कोई भी दिक्कत है कोई परिवार को और कोई भी दिक्कत है कोई रिलेटिव्स को, हमारा इधर में हमारा भी मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से हम ऑफिसर को 50 ऑफिसर को एक टीम इधर में टीम भेजा है, तो उसको वह पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी बालासोर के उस स्थान पर पहुंचे जहां पर भीषण ट्रेन हादसा हुआ था, जहां पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बालासोर घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हादसे के बारे में बात करते हुए कहा कि घटना के बाद जो भी कार्य होने चाहिए थे वो हो रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कोशिश नहीं की जा रही, बिल्कुल कोशिश की जा रही है। मैं राहत टीमों की सराहना करना चाहता हूं। ये सारे कार्य घटना घटने के बाद हो रहे हैं। इस तरीके की तत्परता अगर घटना के पहले होती तो शायद हमें यह हादसा देखने को नहीं मिलता। देखिए, घटना घटने के बाद तैयारियां जितने भी होना चाहिए हो रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि कोशिश नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल कोशिश किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस जो फोर्सेस है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो और ओडिशा गवर्नमेंट की हो, और उसके साथ साथ हमारे फौजी इंक्लूडिंग इंडियन एयरफोर्स, ये सारे को मैं सराहना करना चाहते हैं। क्योंकि सारे अगर एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और सारे जवानों, सारे यहाँ के लोकल पुलिस, ये सबकी बिना मदद इतना लोगों को बचाना, राहत दिलाना, इन लोगों को ये हादसे की हालत से निकालना और अस्पताल में दर्ज कराना, ये बिल्कुल नामुमकिन थी। तो सबसे पहले ये सारे जो मेहनत किए हैं, और साथ साथ हमारे रेलवे ऑफिसर, और देखिए वहां जाके कितने लेबर, कितने हमारे मजदूरों ने दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये आवागमन को दोबारा ये आवागमन को सामान्य करने के लिए, तो ये सब आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। लेकिन बात यह कि ये घटना घटने की बाद हो रहे हैं, मगर इस तरीके की अगर तत्परता हर जगह घटना घटने की पहले अगर होते तो हम लोग शायद इस तरीके की हृदय विदारक दर्दनाक जो हादसा हम देख रहे हैं ये ना देख। वहीं दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार वार पलटवार की राजनीति जारी है। इसी बीच दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें आम आदमी पार्टी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल 3 सप्ताह से राजनीतिक भारत भ्रमण में लगे हैं। ये जिन बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ उनके प्रति अवहेलना का मामला है। 20 मामलों में जहां बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ, पोस्को मामले में फाइल 9 महीने से धूल फाक रही है। मामलों में सीनियर पीपी न नियुक्त हुए न पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इस अन्याय से दिल्ली के
और इस अन्याय से दिल्ली के बच्चों को बचाने के लिए सेक्शन 24 सीआरपीसी को इन्वोक करते हुए यूनियन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री को प्रस्ताव भेजा है, जिसके तहत अब ये नोटिफिकेशन निकलेगी जहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट होंगे। मैं पूछना चाहूंगी कि केजरीवाल सरकार बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणियां करती हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेने में, यानी राजनीतिक माइलेज लेने में केजरीवाल सरकार बहुत निपुण है, लेकिन कब तक भारत में और दिल्ली के बच्चों के साथ, दिल्ली की महिलाओं के साथ वो ये विलंब और ये अन्याय करते रहेंगे? बोल का मोल केवल तब होता है जब आप जो कहें वो करें। बड़ी बातें करना बहुत आसान है, बड़े दावे करना बहुत आसान है, लेकिन मैं आज करबद्ध प्रार्थना करती हूं आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से कि कृपया ये जो निर्णय आप नहीं लेते हैं, जब आप कोई काम नहीं करते हैं, जब आपकी सरकार के मंत्रियों के चक्रव्यूह में ऐसे संवेदनशील मुद्दे अड़ जाते हैं, ऐसी फाइलें आप क्लियर नहीं करते हैं, तो आप दिल्ली की जनता के साथ अन्याय करते हैं। और इस अन्याय से दिल्ली के बच्चों को बचाने के लिए सेक्शन 24 सीआरपीसी को इन्वोक कर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलन तेज होता जा रहा है। महिला पहलवानों के समर्थन में सोनीपत जिले के मुडलाना गांव के स्टेडियम में महापंचायत बुलाई गई है। शनिवार को किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी महापंचायत की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान चढ़ूनी ने कहा कि महापंचायत में पहलवानों के कहने के अनुसार बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस महापंचायत में 20,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। इसके लिए 4 एकड़ में पांडाल लगाया गया है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बताया कि इस महापंचायत में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान भी पहुंचने वाले हैं। साथ ही इस महापंचायत में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, नेता जयंत चौधरी और चंद्रशेखर भी शामिल होने वाले हैं। चढ़ूनी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर बार-बार सीबीआई की रेड कराकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, इसलिए इस महापंचायत में सत्यपाल मलिक का भी शामिल होना लाजमी है। महापंचायत का समय रविवार सुबह 10 बजे से रखा गया है। वहीं उड़ीसा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में 280 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल का दौरा किया। घटनास्थल पहुंचकर पीएम मोदी ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया, वहां मौजूद अधिकारियों से बातचीत की। हादसे की जगह पर पीएम मोदी ने चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा भी की और इस दौरान उन्होंने एकजुट होकर उन्हें काम करने को कहा। पीएम मोदी घटनास्थल पर मोबाइल फोन पर भी बात करते हुए नजर आए। कल शाम को एक भयंकर हादसा हुआ। असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है, उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उन परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।
मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीज़ों को देख करके आया हूँ। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। कल वहीं पंजाब में राइस मिल मालिकों को लेकर आ रही परेशानियों को लेकर मोगा में पंजाब राइस मिल एसोसिएशन की ओर से पंजाब प्रधान तरसेम सैनी की अगुवाई में एक अहम मीटिंग की गई, जिसमें पंजाब भर के राइस मिल मालिक शामिल हुए। गौरतलब है कि पंजाब में 1 अक्टूबर से चावल मिलिंग का काम शुरू हो जाता है और मिल मालिकों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं उन परेशानियों को लेकर सरकार तक पहुंचाने के लिए पंजाब भर में राइस मिल मालिक मोगा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि सरकार ने जो जीएसटी की पॉलिसी बनाई है वे गलत है, क्योंकि राइस सेलों को पहले जीएसटी नहीं थी और अब 18% जीएसटी लगाई गई है। मुद्दा सर 3 मुद्दे सी। एक तो फोर्टिफाइड ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਚ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹ ਚ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਡੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਕਰਾ ਲਓ, 3 ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਂਪਲ ਉਹਦੇ ਵੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਟਕਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਲੈਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਦਾ ਸਰ 3 ਮੁੱਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਚ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹ ਚ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਡੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਕਰਾ ਲਓ, 3 ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਂਪਲ ਉਹਦੇ ਵੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਟਕਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਲੈਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਸ ਬ੍ਰਾਨ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਲਿਊ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਏਡੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹ ਮਿਲਿੰਗ ਚਾਰਜ ਨੇ, ਮਿਲਿੰਗ ਚਾਰਜ 10 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇੱਕ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਫਸੀ ਨੂੰ ਔਰ ਕੇਂਦਰ
वहीं अगली खबर पंजाब के बठिंडा से है, जहां समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ चलाई गई मुहिम में बठिंडा पुलिस को उस समय सफलता मिली जब थर्मल में दर्ज एनडीपीएस केस में फिरोजपुर जेल में बंद राकेश कुमार उर्फ काकू को वारंट पर लाकर पूछताछ की गई तो उसके पास से पुलिस ने दो अवैध असलहे बरामद किए जो उत्तर प्रदेश से खरीद कर लाए गए थे। देखो, एक लड़का पिछले 4 साल तो जेल च, दूजा 6.5 साल तो। साड़ी मानयोग अदालत में यही रिक्वेस्ट है कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 4 ਸਾਲ ਤੇ 6.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲਕੂਨਾ ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ।